बहुत दिनों के बाद मैंने सारे इंडोर प्लांट्स को निकाले हैं थोड़ी देखभाल करने के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए। एक्चुअली मेरे को ऐसा मौका तो मिलता नहीं है, तो आज मॉम डैड घर में है लड्डू को संभालने के लिए, तो मैंने सोचा ये तामझाम वाले काम लेके बैठ जाऊं। अदरवाइज़ तो ये कहीं कहाँ कहाँ हो पाता है, कहाँ मिलता है मुझे ऐसा मौका। तो मैंने जितने भी मेरे प्लान्स हैं, ये जो प्लांट दिख रहे हैं ये भी, और इनके अलावा भी मैंने अपने प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में जो उनकी मिट्टी है उनकी गुड़ाई करी। फिर उसके बाद मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके उनकी मिट्टी में डाल दिया है, और अब मैं इसमें करने वाली हूँ वाटर स्प्रे, और बस थोड़े टाइम के लिए मैं धूप में ऐसे ही इन्हें रखने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पी होम गोल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मेरे ससुराल हाउस टूर पे, और रियली बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। तो आज का जो ब्लॉग है मैं 1:30 बजे से शुरू कर रही हूँ, और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। लंच वंच कुछ भी नहीं बना ना, तैयारी करी है मैंने। तो आज मैंने डिसाइड किया है कड़ी चावल बनाने के लिए। तो बट मैंने बताया था ना, मेरे ससुराल से छाछ आई थी बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी क्या, बहुत बड़ी बोतल में 2 लीटर छाछ आई थी। तो मैंने बोला वो मतलब इतनी टेस्टी है और इतना प्योर है, इसलिए शायद टेस्ट अच्छा है उसका। तो वो मैं आधा जो बोतल है वो हम लोग ऐसे ही पी गए मज़े मज़े में, तो वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसी छाछ से कड़ी बनाने का जो मज़ा है ना, सीरियसली बहुत अच्छी छाछ कड़ी बनती है। तो मैं वही बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बोतल पूरी फुल थी, 2 लीटर की बोतल है ये, तो आधे से ज़्यादा हम लोगों ने पी लिया है। सीरियसली बहुत मज़ा आता है, बहुत। और इससे जो कड़ी बनाएंगे ना वो भी इतनी टेस्टी बनेगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से कड़ी बनाती हूँ। ज़्यादा मुझे आता नहीं है तामझाम करना, और तामझाम से दूर रहना ही मुझे पसंद है, स्पेशली कुकिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज कौन है मेरे साथ? मेरी मॉम आई है और डैडी भी आए हैं, तभी तो आज मैं इतनी थोड़ी ठीक ठीक और बेटर सी दिख रही हूँ। अदरवाइज़ तो आप लोगों ने मेरा हाल देखा ही है कि लड्डू मेरा क्या हाल बना के रखता है, और किचन में भी मैं बड़े इत्मीनान से काम कर पा रही हूँ। यही रीज़न है। थैंक यू मम्मी। तो मैं फटाफट तो आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने थोड़े छोटे चॉप किए हुए हैं, ये मैंने पकोड़े के लिए काट दिए हैं प्याज। ये थोड़े बड़े हैं, ये मैंने जो बेसन का घोल जो तैयार करेंगे उसके लिए है। ये लहसुन भी कड़ी बनाने के लिए है। और थोड़े से कड़ी पत्ते जो मैं अपने पड़ोसन से मांग के लाई हूँ। सीरियसली मैं इतने पौधे खरीदती हूँ, कड़ी पत्ता नहीं है, शर्म आनी चाहिए। इस बार जब जाऊँगी तो ज़रूर कड़ी पत्ता ही खरीद के लेके आऊँगी। और कुछ जीरा लगाए हुए, हरी मिर्च, और फटाफट हम पहले बेसन का घोल बनाएंगे कि तो इसमें यूजुअली तो मैं दही यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि ससुराल का माल आया है तो उसको थोड़ा निपटाया जाए पहले। तो ये मैंने इतना बाकी है, धीरे धीरे मिलाऊंगी इसे। अभी मैं ससुराल से आती हूँ ना, ये सब मिलता है मेरे को, छाछ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो मैं पूरे साल कड़ी ना बनाऊँ, लेकिन इस छाछ की वजह से मैं कड़ी ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने फेंट लिया अच्छे से। अब मैं डाल दूँगी हल्दी, लाल मिर्च, नमक, तो
मैं दोबारा सबको फेंट लूँगी। तो अब मुझे लगता है मैंने अच्छे से फेंट लिया है, बहुत मेहनत कर लिया है फेंटने पे। अब इसको चढ़ाते हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी। अब मैं डाल दूँगी तेल। तेल गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया सरसों। मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ता, हो गया लहसुन डाल दूँगी और ये वाले प्याज डाल दूँगी और ये हरी मिर्च डाल दूँगी और ये रख दूँगी मैं पकौड़े के लिए। और मैं ये बेसन डाल दूँगी। तो जब तक कि गुबार नहीं आ जाता मैं इसको चलाती रहूँगी। तो उबाल आ गया है मेरी कढ़ी में, तो मैं अब इसको रख दूँगी पकने के लिए धीमी आंच में और पकोड़े बनाने की तैयारी में लग जाऊँगी। तो इसमें मैं मिला लूँगी हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ये प्याज जो मैंने काट के रखे थे। तो कुछ लोग इसमें जो हम पकोड़े बनाते हैं, कुछ लोग इसमें बेकिंग सोडा भी डालते हैं सॉफ्ट करने के लिए, बट मैं नहीं डालती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब जितना आप फेंटोगे ना उतना ही ज़्यादा अपने आप ही पकोड़ा सॉफ्ट बन जाएगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, कुछ भी ऐड नहीं करूँगी बेकिंग सोडा वगैरह। मेरे पकोड़े बन के रेडी है। कितने सारे बन गए अच्छा है, क्योंकि आधे तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। खा लिया और गैस बंद कर दी। अब हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग और लाल साबुत सूखी वाली लाल साबुत मिर्ची। दिया है तड़का। कढ़ी बन के रेडी हो गई है और साथ में मैंने जीरा राइस बना लिया था। तो थोड़ी सी कढ़ी ना मैं अपने नेबर के लिए भी पैक कर रही हूँ, हमारे में चलता है। हम जब भी कुछ अच्छा बनाते हैं तो हम ज़रूर एक दूसरे को देते हैं।
तो मैं अपने नेबर को कड़ी देके आती हूँ। लड्डू, आपने लंच कर लिया? मम्मा ने लंच नहीं किया, नानी नानू ने नहीं किया, आपने अकेले के लिए लंच कर लिया? आज मम्मा लेट हो गई ना। लड्डू, लड्डू, हेलो लड्डू, से हाय टू एवरीवन। बेटा खुश हो जाता है मम्मा अच्छे अच्छे करके करती है ना, ये खुश हो जाता है नहीं? टुन्ना 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 टुन्ना। ओह गॉड, दोपहर को लंच करने के बाद हम सीधा सो गए। और सोए नहीं, मैंने कम से कम 45 मिनट्स लगा कर लड्डू को सुलाया। बहुत बदमाश हो रहा है, ऊपर से जब इसकी नानी और नानू आते हैं तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है। तो मतलब किसी तरीके से मैंने उसको सुलाया। फिर मॉम डैड आए थे तो हम लोग लूडो खेल रहे थे, हम तीनों मिलके। और लूडो खेला, मेरे ख्याल से हमने 3 गेम खेले और फिर सोए। 4 बजे लड्डू को सुलाया और आई गेस 1 घंटा हम खेलेंगे। 5 बजे फिर हम लोग सो गए और उठे हैं सीधा अब 7 बजे। उफ, लंच वंच करने के बाद ना एकदम टायर्ड हो गए थे, उस पर कुछ करने को ही नहीं मन किया। और पता है कपड़े धो के रखे थे, उनको सुखाना भी भूल गए मैं आज। और लड्डू अभी तक सोया हुआ है। मैं अभी बाहर थोड़ा सा देखने के लिए कैसा लग रहा है। नींद पूरी नहीं हुई है, अभी मन कर रहा है सो जाओ जाके। चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा, न्यू पानी पीने का मन कर रहा। आपको पता है अच्छे करते हैं। पूछो आप सब कैसे हो? मैं नींद निकल के उठ गया हूँ। ओली भी ऐसे निकल दे बाबू, आपको भी करना होता है। नो चलो हम बात ही करते बेटा। बोलो देखो देखो, छाली आंटी आपको प्यार करती है ना? छाली आंटी आपको प्यार करते हैं, देखो देखो। भूखी लग रही है, अभी तो नींबू पानी पिया और खाना भी खाया बाबू ने। बोलो 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 सबको आई लव यू बोलो। मोनी आंटी, दीपिका आंटी, और कौन कौन सी आंटी आपको इतना प्यार करती है ना? जब पूर्णिमा आंटी है ना, और कौन सी आंटी है इतना प्यार करते हैं जब आपको? अनीता आंटी, त्रिपाठी आंटी, सबको लव यू टू। लड्डू की तरफ से। और लीला आंटी आपको भी लव यू टू। बोलो मेनका आंटी आपको भी आई लव यू टू। जस्टिन आंटी आपको भी आई लव यू टू। मांझी मांझी मांझी
मानसी आंटी को भी, शिवानी आंटी को भी लव यू टू बोल दो, और भाग्यश्री आंटी को भी लव यू टू बोल दो, और श्रेष्ठा आंटी को भी लव यू टू, और मनीषा आंटी को भी लव यू टू। बहुत सारा प्यार आप सभी को। हाँ, सबको लव यू टू बोल दिया। सो गाइस, सभी को बहुत सारा प्यार लड्डू की तरफ से, लड्डू की मम्मी की तरफ से। और आज का जो व्लॉग है मैं यही एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी जल्दी से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। कल भी लवली जल्दी अंदर चलेंगे। ओते ततांग ततांग कर लो, ततांग ततांग टाटा टाटा।